हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन के बाद हमें जो स्मॉल यूनिट हम बनाएंगे क्लासिफिकेशन की, कि चैप्टर के बेस के ऊपर जो हम अपनी तरफ से जो यूनिट डिसाइड कर रहे हैं, जिसको हम फाइलम बोलते हैं, तो फिर हम एक एक करके उन फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए, प्लांट किंगडम्स का क्लासिफिकेशन है, यानी प्लांट किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 सब फाइलम्स। ठीक है, प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड into 3 सब किंगडम्स। इसको किस में डिवाइड कर दिया? 3 सब किंगडम्स में डिवाइड किया। और वो जो 3 सब किंगडम्स हैं हमारे पास है, वो कौन कौन से हैं? सिर्फ सब किंगडम्स। उन किंगडम्स के अंदर हमारे पास मेजर 3 किंगडम्स प्रेजेंट हैं। अब वो 3 मेजर किंगडम्स जो प्रेजेंट हैं हमारे पास है, उसमें हमने मीजोजोआ, पैराजोआ, ठीक है, इस तरीके से भाई कौन कौन से हैं? मीजोजोआ, पैराजोआ और भाई यूमेटा जोन, ये हमारे पास सब फाइलम है। अगर हम इन सभी फाइलम्स की बात करते हैं तो इन सभी फाइलम्स में हमारे पास, देखिए, ये जितने भी फाइलम्स हैं, ये तीनों जो सब फाइलम्स हैं हमारे पास, इन फाइलम्स के अंदर ये जो फाइलम्स है, इसको हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ ये मान के चलते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि प्लांट किंगडम is divided into 2 kingdom, 2 सब किंगडम। ठीक है ना, 2 सब किंगडम्स। और वो सब किंगडम कौन कौन से है भाई? पहला सब किंगडम हमारे पास है पैराजोआ, ठीक है ना, पैराजोआ। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है यूमेटा जोआ। दूसरा क्या है? यूमेटा जोआ, यानी यूमेटा जोआ। ठीक है, यूमेटा जोआ जो है हमारे पास। अब ये पैराजोआ और यूमेटा जोआ जो किंगडम्स हैं, इन किंगडम्स को हमने कैसे, किस तरीके से, भाई ये जो 2 किंगडम्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल्स जो है, जो अपोजिट पोल से डेवलप होती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड से एलिमेंट्री कैनाल्स डेवलप होती है, उसके बेस के ऊपर हमने इनको सेपरेट किया है। तो सबसे पहले देखिए, पैराजोआ जो किंगडम है, मतलब सब किंगडम है हमारे पास, इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फाइलम। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास 3 सब किंगडम्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एक तरीके से इनके पास 35 टैक्सोनॉमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हम फाइलम बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 35 फाइलम। कितने फाइलम है भाई? 35 फाइलम्स। ओनली 11 फाइलम्स आर द मेजर फाइलम। ओनली, यहां हम लिख दें, ओनली 11 फाइलम्स इज मेजर फाइलम। ठीक है ना, केवल 11 फाइलम ही मेजर फाइलम्स है। और उन 11 फाइलम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोजोअन जो ग्रुप है हमारे पास, सॉरी, पैराजोअन जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, इस पैराजोअन ग्रुप के अंदर ओनली 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है? बस भाई पोरीफेरा है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स
10 फाइलम, ये इसमें कितने हैं भाई? 10 फाइलम्स प्रेजेंट है। बाकी के जो रिमेन्स मेजर फाइलम्स की हम बात कर रहे हैं, वो मेजर फाइलम्स हमारे पास किस में है? यूमेटाजोअन्स में प्रेजेंट है। तो एक ही सिंगल फाइलम जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है? सिंगल फाइलम हमारे पास प्रेजेंट है वो किसमें? पैराजोअन्स में, जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं? पोरीफेरा के नाम से बोलते हैं। तो हमारे पास इस फाइलम को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। सबसे पहला फाइलम है हमारे पास है फाइलम पोरीफेरा। देखिए ये जो फाइलम है भाई, ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है। ये पोरीफेरा जो फाइलम है, ये अपने नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है भाई। अब इसका मतलब क्या है पोरीफेरा फाइलम का? इसका मतलब है इस फाइलम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट है। समझ गए ना? इनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट है। अब अगर मान लीजिए हम इसके अगर हमें पॉइंट्स की बात करते हैं, जर्नल फीचर्स की बात करते हैं, हमारे पास क्या है? जर्नल फीचर्स ऑफ पोरीफेरा को हम स्पंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? स्पंज। ठीक है, मीन्स organisms having body bears pores, जिसकी बॉडी में क्या है भाई? पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं। तो इसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। जर्नल फीचर या करेक्टरिस्टिक्स मान के चलिए। बॉडी की फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स लाइक एज ए वैस, बॉडी लाइक एज वैस इन मोस्टली केसेज, बट ऑल्सो cylindrical, elongated एटसेट्रा। और भी बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट है बॉडी की इसमें, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है? अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, मोस्टली केसेस बॉडी कंसिस्ट ऑफ रेडियल सिमेट्री। इन मोस्टली केसेस बॉडी बियर्स रेडियल सिमेट्री, but in some cases it is asymmetric. एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री ही नहीं है भाई। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है। तो अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो रेडियल ही फॉर्म्स में प्रेजेंट है। ठीक है ना, रेडियल फॉर्म्स में ही प्रेजेंट है। अदरवाइज जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक तरीके से एसिमेट्रिकल्स हैं। अगर जर्म लेयर्स की बात करते हैं, जर्म लेयर
बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? टू जर्म लेयर, टू जर्म लेयर। और जर्म लेयर दो कौन कौन सी भाई? आपको पता है ना, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। भाई एक्टोड्रम है और एंडोड्रम है। इनर जो पार्ट्स है वो अब्सेंट होता है। अगर हम इनर पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए इनर पार्ट्स की फॉर्मेशन नेक्स्ट ग्रुप के बेस के ऊपर प्रेजेंट है। अदरवाइज यहां तक हमारे पास कोई थर्ड करेक्टर के बेस के ऊपर इनर कंडीशन प्रेजेंट है ही नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने यही सभी करेक्टर्स जर्नल फीचर्स में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे भाई? जर्नल फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम्स। तो उन्हीं को हम प्रॉपर वे में बार बार एक्सप्लेन करेंगे हर किसी फाइलम के बेस के ऊपर। तो हमारे पास इस पार्टिकुलर फाइलम के जो फीचर्स हैं, किसके भाई? ओलिफेरा के। उसकी बात हम पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें हमने करेक्टर पढ़े 3। फोर्थ करेक्टर क्या है भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देयर आर द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मीन्स बॉडी इज formed by number of cells but they perform individually। ठीक है ना? ग्रुप ऑफ सेल्स तो प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, बट वो जो सेल्स हैं भाई वो इंडिविजुअली परफॉर्म करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बन जाती हैं। तो इसलिए यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई वो क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हेड की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट करेक्टर की बात अगर हम करें सिविलाइजेशन, सो देयर आर द सिविलाइजेशन। अगर हम करेक्टर बनाए तो नो हेड फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो हेड फॉर्मेशन, या कोई हेड नहीं बनता है, इसलिए इसमें कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है। हेड फॉर्मेशन की बात ही नहीं है यहां पर। ठीक है, अपेंडेज की बात करें, सब मिसिंग है। स्पंज के केस में अपेंडेज है नहीं। अपेंडेजेस की बात करें, देयर आर नो एनी टाइप ऑफ ठीक है ना, इन स्पंज। ये स्पंज है ना, पोरीफेरा को स्पंज बोलते हैं। तो कोई नहीं है यहां, हेड की भी फॉर्मेशन नहीं है भाई। नो एनी टाइप ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, स्पंज के केस में किसी भी टाइप का कोई भी अपेंडेजेस नहीं है। देन उसके साथ साथ नेक्स्ट करेक्टर की बॉडी की वाल की बात करते हैं। बॉडी वाल जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है भाई। ठीक है, बॉडी वाल्स जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, आउटर वाल और इनर वाल। बॉडी वाल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। करेक्टर बनाए बॉडी वाल, तो बॉडी वाल जो है वो दो पार्ट्स में है।
divided into two parts. ठीक है, वन इज द आउटर और भाई इनर। आउटर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मल, उसको क्या बोलते हैं, डर्मल लेयर्स। और इनर जो है उसको क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक लेयर्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, डर्मल, और ये क्या है, नोसिटिक। ठीक है, कोइनोसिटिक। अब डर्मल लेयर जो होती है वो आउटर लेयर है भाई, और अंदर वाली जो है वो क्या है, कोइनोसिटिक लेयर है। अब डर्मल लेयर जो होती है उसमें स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको पिनोकोसाइट्स बोलते हैं या पोरोसाइट्स बोलते हैं। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं भाई, इसमें जो सेल्स हैं वो पिनोकोसाइट्स, या भाई इसके अंदर कौन सी होती हैं, और इसमें होती हैं पोरोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। समझ गए ना, ये स्पेसिफिक सेल्स हैं। हालांकि इस मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कैल्शियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, अब इनर सेल्स की बात करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। मेसेनकाइमेटिक सेल्स होती हैं, कॉलर सेल्स होती, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की होती है। कॉलर सेल्स है भाई, मेसेनकाइम्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ अमीबाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अमीबाइटिक सेल्स के साथ साथ ये जो लेयर्स होती है इसमें और भी बहुत सारी टाइप्स की, आप ट्रोपोसाइट्स बोल सकते हो, एस्ट्रोसाइट्स बोल सकते हो, क्रोमोसाइट्स भी बोल सकते हो, पोरोसाइट्स भी, कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। हर किसी सेल्स का अपना एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ही वो सेल्स ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर तो हमने कहा कि आउटर लेयर जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ द स्पेक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। अभी आप स्पेक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब समझते हैं। इस स्पेक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या चीज है भाई, वो जो स्केलेटन का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्यूल्स को फाइन स्पोंजियन फाइबर के नाम से, स्पोंजियन फाइबर के नाम से हम बोल सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से करेक्टर बना लेंगे। उसके बाद करेक्टर नंबर 8 बॉडी कैविटी की बात करते हैं। ठीक है ना, बॉडी कैविटी हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर क्या है, करेक्टर नंबर 8 बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बात करते हैं भाई। देखिए, द बॉडी ऑफ पोरीफेरा कंसिस्ट ऑफ ए एनलार्ज कैविटी। ठीक है ना, द पोरीफेरा फाइलम encloses a large cavity called, क्या चीज भाई, स्पंजो। अब देखिए ये क्या चीज है, स्पंज है ना, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंजो कोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पिंजो कोइल। मतलब वो जो कैविटी है उसको स्पिंजो कोइल के नाम से बोलते हैं। अब ये जो स्पिंजो कोइल कैविटी है विच कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक कैनल सिस्टम है। ठीक है ना, उसमें क्या चीज है भाई, ये जो स्पिंजो कोइल कैविटी है विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैविटी विच इज, मैं लिख सकता हूं विच इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल cavities called canals।
ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कैनल्स बोलते हैं। मतलब वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस कैनल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या बोल सकते हैं भाई, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से बोल सकते हैं। तो इस वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप्स के वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, 3 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं भाई। ठीक है, एस्कोइड, सिंकोइड और भाई ल्यूकोइड से। ठीक है, हम लिख सकते हैं वाटर कैनल सिस्टम आर 3 टाइप्स। ठीक है, 3 तरीके के हैं भाई। कौन कौन से हैं, हमने अभी आपको बताया, एस्कोइड, ठीक है, सिंकोइड और ल्यूकोइड से। ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें ना कि कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जो ये हमने बनाए हैं इसके एग्जाम्पल भी तो होंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल दें यहां पर, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना उसमें क्या है, ल्यूकोसोलिनिया। पहले वाले केस में तो क्या है भाई, ल्यूकोसोलिनिया। पहला क्या है एग्जाम्पल, ल्यूकोसोलिनिया। ल्यूकोसोलिनिया। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, साइकोन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, दूसरा है साइकोन। ठीक है, साइपा। और थर्ड में हम क्या है, स्पोंजिलिया। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या है भाई, स्पोंजिलिया। ठीक है, स्पोंजिलिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है, ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन, स्पोंजिलिया। तो ये सारे के सारे कैनल सिस्टम है हमारे पास। इस टाइप के कैनल सिस्टम है। इन कैनल सिस्टम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिस्टम प्रेजेंट है, इस सिस्टम के अंदर देखिए, अगर हम बात करते हैं बॉडी की, तो इस तरीके से बॉडी प्रेजेंट है भाई। जो स्पंज है उसमें बॉडी जो प्रेजेंट है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे। ठीक है ना, अंदर से यहां से फ्लैटन टाइप की है। ये मान लीजिए अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ऐसे में इसके बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाहर भी है। हमने कहा था ना कि बॉडी आर कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, यानी बॉडी वॉल्स 2 पार्ट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर जिसको हम डर्मिस के नाम से बोलते थे, इनर जिसको हम किसके नाम से बोलते थे भाई, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक नाम था। इनर साइड में कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, जिसको हम बोलते थे स्पेसिफिक कोनोसिटिक लेयर्स। तो इस कोनोसिटिक लेयर्स में ये जो सिस्टम प्रेजेंट है ना, देखिए ये पोर्स हैं। ये क्या है, पोर्स, माइन्यूट पोर्स। ठीक है, और सबसे ऊपर एक लार्ज पोर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द ओस्क्यूलम। सबसे ऊपर जो पोर प्रेजेंट है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, ओस्क्यूलम के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोर ये प्रेजेंट है लार्ज पार्ट, इसको बोलते हैं ओस्क्यूलम। ठीक है, तो ये माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है, ओस्टिया बोल सकते हैं आप इनको। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। माइन्यूट पोर जो है ओस्टिया। अब ये इनर लाइनिंग जो प्रेजेंट है ना, इसकी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को हम कोइनोसिटिक सेल्स बोलते हैं। कोइनोसिटिक सेल्स ये हमारे पास कौन सी है भाई, कोइनोसाइट्स। ठीक है, स्पेशल सेल्स होती है ये कोइनोसेल्स, जिनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, और उस फ्लैजिला के बेस के ऊपर ये डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में मदद करती हैं। तो ये है हमारे पास करेक्टर नंबर 8। अब इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे पास है स्केलेटन। उसमें क्या है, स्केलेटन है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि आउटर लेयर ऑफ द पोरीफेरा कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कैल्केरियस सिलिकेशियस स्पेक्यूल्स। ठीक है,
उसको हम ये कह सकते हैं कि इंटरनली स्केलेटन प्रोसेस करता है। तो स्पंज के पास स्केलेटन जो होता है भाई वो इंटरनली होता है। तो कैरेक्टर नंबर हम कह सकते हैं स्पंज कंसिस्ट ऑफ इंटरनल स्केलेटन which is formed by calcareous and silicaceous स्पेक्यूल्स। किसका बना हुआ है भाई? स्पेक्यूल्स का बना हुआ होता है, जो कैलकेरियस है या सिलिकेशियस है। सिलिकॉन के बने होते हैं या भाई वो कैल्शियम के बने होते हैं। उन्हीं स्पेक्यूल्स के बेस के ऊपर हम बोलते हैं। तो वो जो स्पेक्यूल्स हैं उस स्पेक्यूल्स को हमें स्पोंजीन फाइबर के नाम से भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड स्पोंजीन फाइबर। इनको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं भाई? स्पोंजीन फाइबर्स। दूसरा नाम क्या है? स्पोंजीन फाइबर्स के नाम से बोल सकते हैं। तो ये स्पोंजीन फाइबर्स विच इज सिक्रेटेड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स, दैट स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड द स्पिंजियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। which is secrete by किसके द्वारा सिक्रीट की जाती है भाई? दैट इज सिक्रीट बाय द स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स और स्पिंजो रेस्पेक्टिवली। आप समझ रहे हैं ना? मतलब ये स्क्लेरोब्लास्ट है तो इसको आप यहां बोल सकते हो, स्पेक्यूल्स बोल सकते हो। और भाई स्पोंजियोब्लास्टिक सेल्स की बात करते हैं तो स्पोंजियल फाइबर्स की बात कर रहे हैं। तो इनको ये सिक्रीट करती हैं। तो स्केलेटन फॉर्मेशन में ये सब सेल्स हेल्प करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है भाई? इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट मीन्स माउथ है, माउथ जो प्रेजेंट है वो भी अगर हम माने तो नहीं है। और माउथ किसका काम करता है? ओस्टिया जो पोर्स है ना, स्मॉल पोर्स, उनकी सहायता से माउथ ओस्टिया इसी के बेस के ऊपर वाटर के साथ फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो कौन सा है? होलोट्रोपिक है। न्यूट्रिशन इज होलोट्रोपिक। न्यूट्रिशन कैसा है भाई? होलोट्रोपिक है। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाय द हेल्प ऑफ ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम जो स्पेसिफिक पार्ट हमने बताया था ना, उस ओस्क्यूलम के थ्रू उसके थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। भाई आप मेरी बात समझे,
मैं जो आपको बोल रहा हूं, यानी बॉडी के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, उसी पोर्स के बेस के ऊपर हम इसको पोरीफेरा बोलते हैं। उन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर के साथ फूड मिक्स होके बॉडी में एंटर करता है। भाई हमने आपके सामने यहाँ पर बॉडी बनाई थी, ये इसकी बॉडी हमने बनाई थी ऐसे, आपको ध्यान है, ऐसे हमने इसकी बॉडी बनाई। तो इस बॉडी में हमने बताया कि ये क्या है, ओस्क्यूलम है, ये क्या है भाई, ओस्क्यूलम। और ये स्मॉल पोर्स जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया के नाम से बोलते हैं। ये क्या है भाई, ओस्टिया। अब ये जो पोर्स हैं, बाहर से फूड जो है यहाँ इस पार्टिकुलर रीजन में जो फूड है ऐसे, ये वाटर के साथ इसमें एंट्री करता है, वाटर के साथ इसमें एंट्री करता है। जब वाटर के साथ इसमें एंट्री करता है तो यहाँ पर जो कोनोब्लास्टिक सेल्स हैं, ये कोनोब्लास्टिक सेल्स उस फूड को कैनल सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती हैं। जब फूड कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ऐसे में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड बचता है उसको यहां से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये जो पोर्शन है उसके बेस के ऊपर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये कौन सा पार्ट है, ओस्क्यूलम। तो इसमें माउथ जो है वो हम ओस्टिया को बोलते हैं। एनस जो है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड का एलिमिनेशन होता है वो कौन सा पार्ट है, ओस्क्यूलम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं है इसके पास, ठीक है। समझ गए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो इसके बेस के ऊपर हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसके पास कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। अब वो जो स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उस स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात के बेस के ऊपर देखिए क्या चीज है हमारे पास। भाई अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 11, हमारे पास पॉइंट नंबर 11 में क्या है, सर्कुलेशन। अगर हम यहां पर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट, तो इसके लिए क्या है, स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। एब्सेंट कैनल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेशन। भाई किस चीज में हेल्प करता है, कैनल सिस्टम ही है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। उसी के बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म में सप्लाई करता है, डिफरेंट टाइप्स की फूड की वेस्ट को रिमूव करने का सब काम करता है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास रेस्पिरेशन। नेक्स्ट करेक्टर क्या है भाई, रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन। अब देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है। बॉडी रेस्पायर बाय द हेल्प ऑफ सरफेस, ठीक है ना, सरफेस, और बाय द इट शोइंग द डिफ्यूजन, it showing the diffusion of gases। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है वो बॉडी सरफेस से हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, करेक्टर नंबर नेक्स्ट, एक्सक्रीशन की बात करते हैं भाई, तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या है, द वेस्ट या नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज अमोनिया which is removed by
बॉडी सरफेस, जो किससे रिमूव कर दी जाती है भाई, बॉडी सरफेस से ही रिमूव कर दी जाती है। तो भाई अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर सेंसेशन की बात की जाए तो कोई स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं है, बट इट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स। सेंसेशन की बात करते हैं, सेंसेशन, तो देखिए इसमें क्या है, बॉडी विदाउट नर्वस सिस्टम, बॉडी विदाउट नर्वस सिस्टम, बट नर्व सेल्स प्रेजेंट्स, नर्व सेल्स प्रेजेंट्स है, तो उसके बेस के ऊपर सेंसेशन का वर्क होता है। रिप्रोडक्शन जो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर हमें लार्वा स्टेज डेवलपमेंट जो होती है स्पंज के अंदर, वो होलोब्लास्टिक है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्टेज है, पैरा हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, asexual reproduction by asexual reproduction by gamule formation, गैम्यूल्स फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, सिंगल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्ट, सिंगल ऑर्गेनिज्म consist of both parts, gonads are present in body, बॉडी के अंदर गोनेड्स हैं, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं भाई, हमने कहा कि डेवलपमेंट किससे होती है, होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन से। डेवलपमेंट बाय द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट बाय होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, डिफरेंट larva stages observed in different group, different organism, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर अलग अलग टाइप्स के लार्वा स्टेज मिली है। अगर हम नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैराइन्स होते हैं और वो डिफरेंट स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं। तो भाई लाइफ हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री की बात करें या स्पीसीज के नंबर की बात करते हैं, अबाउट 9,000 स्पीसीज इंक्लूड, ठीक है। मोस्टली आर मराइन, ठीक है। कुछ ही है फ्यू विद फ्रेश वाटर, ठीक है ना। कुछ ही है जिसमें फ्रेश वाटर के बेस के ऊपर प्रेजेंट्स हैं, जैसे स्पोंजिलिया प्रेजेंट्स है। तो ऐसे में मोस्टली जो है वो कैसी है भाई, मोस्टली जो है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अनक्लूड इन केस ऑफ फ्रेश वाटर्स। अब देखिए इनके पास ये जो ग्रुप जो प्रेजेंट है,
इसमें अगर प्रोकैरियोट्स के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ एडवांस करैक्टर प्रेजेंट है। और वो एडवांस करैक्टर क्या है भाई? देखिए उस एडवांस करैक्टर में हमारे पास क्या क्या कंडीशन प्रेजेंट है भाई? देखिए लार्ज मल्टी सेलुलर बॉडी है, एक ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी अलग अलग सेल्स जो अलग अलग वर्क परफॉर्म करती है, मेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की बात होती है, स्पर्मेटोजोन और ओवम बनते हैं, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल्स में ही क्यों ना बने, डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट बाय द सेगमेंटेशन, मतलब जो मोर ग्रोथ जो पॉसिबल हो सकती है उसके बेस के ऊपर होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की, तो फाइलम आर डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेज। फाइलम जो है वो किस में डिवाइड हो जाता है भाई? 3 क्लासेज में डिवाइड हो जाता है। और वो 3 क्लासेज जो हमारे पास प्रेजेंट्स है, दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो है उसका क्लासिफिकेशन में क्या चीज है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेज। इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेज। इसमें 3 क्लासेज है भाई। और वो 3 क्लासेज कौन कौन सी है भाई? उन क्लासेज को स्पेसिफिक ग्रुप के बेस के ऊपर कैलकेरिया, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी है भाई? कैलकेरिया। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, बाद में बताते हैं। अब हमारे पास जो 3 क्लासेस प्रेजेंट हैं, इन 3 क्लासेस में कौन कौन सी कंडीशन है भाई? देखिए सबसे पहले है कैलकेरिया, और इसको हम कैल्सी स्पोंजी के नाम से बोल सकते हैं भाई। अब नाम से बताता है कि इसकी जो बॉडी है कैलकेरियस स्पेक्यूल्स को बियर करती है। इस बॉडी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है भाई? कैलकेरियस स्पेक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। ल्यूकोसोलिनिया है, साइकोन इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल की बात करते हो तो क्या है? ल्यूकोसोलिया, ठीक है भाई। उसके साथ साथ है साइकोन, इसका एग्जाम्पल है, जिसकी बॉडी के अंदर स्पेक्यूल्स प्रेजेंट है और वो कैलकेरियस पार्ट्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सा एक्टिनिलिडा। हेक्सा एक्टिनिलिडा और द हाइलोस्पोंजिया। भाई हेक्सा एक्टिनिलिडा मतलब बॉडी के ऊपर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर ही हमें मतलब 6 रेड कैलकेरियस सिलिकेशियस स्पेक्यूल्स हैं। कोइनोब्लास्टिक सेल जो है इसमें वो स्मॉल टाइप्स की होती है। और इसके लिए एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है यूप्लैक्टिला, ठीक है ना। कौन सा है भाई हमारे पास? यूप्लैक्टुला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूप्लैक्टिला। यूप्लैक्टिला या इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई? वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से। और हाइलोलीमा, ठीक है ना। और क्या हमारे पास है? हाइलोलीमा नीमा, जो हमारे पास किसके नाम से बोला जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रास रूप, जिसको हम ग्रास रूप स्पंज के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है डेस्मोस्पोंजी, जिसमें हमारे पास डेस्मोस्पोंजी और स्क्लेरोस्पोरेंजिया है। इसके केस में क्या है भाई? देखिए इसके बेस के ऊपर जो है हमारे पास है, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन देखें तो ये कॉलोनिकल फॉर्म्स में मिलता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? स्पोंजिया, बाथ स्पंज जिसको बोलते हैं स्पोंजिया,
भाई इसमें हमारे पास है स्पोंजिलिया, और क्या होता है, फ्रेश वाटर जो होता है स्पोंजिलिया, ठीक है ना, फ्रेश वाटर स्पोंजिलिया जो फ्रेश वाटर स्पंज है वो हमारे पास इसमें इंक्लूड है। तो इस पार्टिकुलर केस में हमारे पास, हालांकि और भी बहुत सारे हैं भाई, ग्रुप में मेंबर्स तो हमने बताया कि लगभग 9000 स्पीशीज इसमें इंक्लूड है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट फाइलम है जो किस में आता था, मेटाजोआ के अंदर इंक्लूड था, सब किंगडम मेटाजोआ के अंदर, ओनली सिंगल फाइलम उसके अंदर इंक्लूड है। आज हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम प्रेजेंट होंगे और उस टाइम पर हम नेक्स्ट फाइलम्स के बारे में बताएंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट फाइलम है जिसको हम एक तरीके से कैनेट्रिया बोल सकते हैं, कोलेंट्रेट्स बोल सकते हैं, उस फाइलम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।